कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमालय की बर्फीली चोटियों से बहुत दूर दक्षिण के एक घने और हरे भरे जंगलों के बीच अरण्यपुर नाम का एक प्राचीन राज्य था। इस राज्य के राजा थे वीरभद्र सेन। राजा वीरभद्र कला, संगीत और वैभव के शौकीन थे। उनके महल में दुनिया भर की कीमती वस्तुएं थीं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात की कसक रहती थी। वे चाहते थे कि उनके पास दुनिया का सबसे अनोखा और कीमती रत्न हो। उसी राज्य के एक सुदूर कोने में जंगल के भीतर एक अत्यंत साधारण और गरीब आदिवासी युवक रहता था, जिसका नाम था सोमा। सोमा बचपन से ही मूक, जो बोल नहीं सकता था। वह न तो वेद जानता था, न पुराण, और न ही उसे किसी मंत्र का ज्ञान था। लेकिन उसका एक नियम था, वह हर सुबह जंगल के एक पुराने जीर्ण शीर्ण जंगली शिवलिंग पर जाकर जंगली पलाश के फूल और अपनी पोटली से थोड़ा सा साफ पानी चढ़ाता था। सोमा जब भी उस शिवलिंग के सामने बैठता, उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते। वह बोल नहीं सकता था, इसलिए उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना था। एक दिन राजा वीरभद्र सेन को उनके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के एक मायावी तांत्रिक के पास चंद्रकांत मणि नाम का एक ऐसा हीरा है, जो रात के अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकता है। राजा ने अपनी आधी संपत्ति देकर उस तांत्रिक से वह हीरा खरीद लिया। हीरा पाकर राजा का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने घोषणा की, इस पूरे ब्रह्मांड में इस हीरे से सुंदर और कीमती कुछ भी नहीं है। मैं इसे अपने कुलदेवता भगवान शिव के स्वर्ण मंदिर में स्थापित करूंगा। उसी रात महादेव ने राजा के सपने में आकर कहा, राजन, जिसे तुम सबसे कीमती समझ रहे हो वह केवल एक पत्थर है। यदि तुम्हें मेरा सबसे प्रिय और अमूल्य रत्न देखना है तो कल सावन की पहली सोमवारी को अरण्यपुर के गहरे जंगल में आओ। अगली सुबह राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ भारी सुरक्षा के बीच जंगल की ओर निकल पड़े। दोपहर होते होते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां सोमा की छोटी सी झोपड़ी और वह पुराना शिवलिंग था। उसी समय अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले घने बादल छा गए और इतनी भीषण आंधी तूफान आई कि राजा के सैनिक और घोड़े डरकर पीछे भागने लगे। कड़कती बिजली के बीच एक विशालकाय और विशैला काला नाग उस जंगली शिवलिंग के ऊपर आकर बैठ गया। नाग की फुफकार इतनी भयानक थी कि राजा और उनके मंत्री थर-थर कांपने लगे। राजा ने डर के मारे अपना वह कीमती चंद्रकांत मणि वहीं जमीन पर गिरा दिया और पीछे हट गए। तभी वहां सोमा आया। आंधी तूफान या उस भयानक नाग को देखकर सोमा के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। उसके हाथ में हमेशा की तरह पलाश के पत्ते और जल का एक छोटा सा पात्र था। सोमा ने अत्यंत शांत भाव से शिवलिंग की ओर कदम बढ़ाए। राजा ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख युवक, पीछे हटो, वह नाग तुम्हें डस लेगा। लेकिन सोमा ने राजा की बात नहीं सुनी। वह सीधे शिवलिंग के पास गया। जैसे ही उसने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बह निकले। उसने बिना किसी डर के वह पलाश के फूल नाग के फन के पास रख दिए। तभी एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। वह भयानक नाग शांत हो गया और उसने सोमा को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके सिर पर अपना फन फैलाकर छाते की तरह छाया कर दी। सोमा ने जैसे ही जल शिवलिंग पर अर्पित किया, उस जल की एक बूंद जमीन पर गिरे राजा के उस चंद्रकांत मणि पर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही वह कीमती हीरा तड़ककर टूट गया और कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन अगले ही पल सोमा की आंखों से जो आंसू टपके थे, वे जहां गिरे वहां की सूखी मिट्टी से नीले रंग के दिव्य और चमकीले कमलों के फूल खिलने लगे, जिनकी रोशनी के सामने वह हीरा कुछ भी नहीं था। अचानक शिवलिंग से एक गंभीर और शांत दिव्य वाणी गूंजी, राजन, संसार के कीमती रत्नों से मेरा श्रृंगार करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सोमा के पास न धन है न शब्द। इसके पास केवल एक निश्चल मन और प्रेम के आंसू हैं। मेरे लिए इस ब्रह्मांड में भक्त के इन आंसुओं से बढ़कर कोई दूसरा कीमती रत्न नहीं है। राजा वीरभद्र सेन का अहंकार पूरी तरह चूर हो गया। वे समझ गए कि महादेव धन, वैभव या कीमती हीरों से प्रसन्न नहीं होते, वे तो केवल सच्चे और निश्चल भाव के भूखे हैं। राजा ने सोमा के सामने सिर झुकाया और उससे माफी मांगी। राजा ने उस सोने के मंदिर का विचार छोड़ दिया और उसी जंगल में सोमा की देखरेख में एक ऐसे सादे मंदिर का निर्माण करवाया जहां प्रकृति का हर जीव बिना किसी भेदभाव के महादेव की आराधना कर सके। सोमा का वह मौन समर्पण हमेशा के लिए अमर हो गया। ईश्वर को रिझाने के लिए ऊंचे स्वर में मंत्रों के उच्चारण या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती।
यदि मन में सच्ची तड़प और निश्चल प्रेम हो तो भक्त का मौन भी महादेव के दिल को छू लेता है। अरण्यपुर के उस घने जंगल में बना वह सादा मंदिर अब दूर दूर तक मौन धाम के नाम से जाना जाने लगा। वहाँ न तो कोई बड़ा घंटा बजता था और न ही कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ता था। वहाँ आने वाले भक्त बस शांत बैठकर महादेव के ध्यान में लीन हो जाते थे। सोमा अब केवल एक साधारण आदिवासी नहीं रह गया था। लोग उसे मौन साधक कहकर आदर देते थे। राजा वीरभद्र सेन भी हर महीने बिना किसी तामझाम के एक आम नागरिक की तरह वहां आकर सोमा के साथ बैठते और मन की शांति पाते। वक्त अपनी गति से चलता रहा और कई साल बीत गए। राजा वीरभद्र बूढ़े हो चुके थे और उनका इकलौता पुत्र प्रताप सेन अब अरण्यपुर का नया राजा बन चुका था। प्रताप सेन स्वभाव से अपने पिता से बिल्कुल विपरीत आधुनिक और अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। उसे अपने पिता का इस तरह एक पिछड़े जंगल में जाना और एक मूक आदिवासी के सामने सिर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह शक्ति और केवल दृश्य शक्ति पर विश्वास करता था। उसी वर्ष अरण्यपुर के पड़ोसी राज्य महिष्मति के राजा ने अरण्यपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। महिष्मति की सेना अरण्यपुर से 3 गुना बड़ी और शक्तिशाली थी। ये खबर सुनकर युवा राजा प्रताप सेन घबरा गया। उसने अपने मंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक की, लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी सेना से बचने का कोई उपाय नहीं था। अपनी हार निश्चित देख बूढ़े राजा वीरभद्र सेन ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र प्रताप, जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब महादेव का मार्ग खुलता है। जाओ, जंगल के उस मौन धाम में जाओ और सोमा के साथ मिलकर महादेव से अभय का वरदान मांगो। प्रताप सेन ने झल्ला कर कहा, पिताजी, युद्ध तलवारों और सैनिकों से जीते जाते हैं, किसी एकांत जंगल में मौन बैठकर नहीं। एक गूंगा आदिवासी और एक साधारण पत्थर मेरी सेना की रक्षा कैसे करेंगे? लेकिन मंत्रियों के दबाव और कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वह अनिच्छा से भारी मन से सोमा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। जब राजा प्रताप सेन अपने मंत्रियों के साथ उस सादे मंदिर में पहुंचा तो सावन का आखिरी सोमवार था। सोमा हमेशा की तरह शिवलिंग के सामने आंखें बंद किए मौन बैठा था। उसके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी। प्रताप सेन ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, हे साधक, मेरी सीमा पर शत्रु आ खड़ा है और मेरे पिता कहते हैं कि तुम मुझे बचा सकते हो। यदि तुम्हारे इस मौन में कोई शक्ति है तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ, अन्यथा मैं कल इस पूरे जंगल को कटवाकर यहाँ सैनिकों की छावनी बना दूंगा। सोमा ने अपनी आंखें खोली। उसने राजा के क्रोध और भय को देखा। सोमा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने धीरे से जमीन से एक सूखा हुआ पलाश का पत्ता उठाया, उस पर शिवलिंग से बहते जल की एक बूंद टिपकाए और वो पत्ता राजा प्रताप सेन के हाथ में थमा दिया। सोमा ने अपनी उंगली से जंगल की उत्तरी दिशा, जहां से शत्रु सेना आ रही थी, की ओर इशारा किया और अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। प्रताप सेन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह एक व्यर्थ का ढोंग है, लेकिन उसने उस पत्ते को फेंका नहीं और गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी सेना के पास लौट गया। अगली सुबह महिष्मति की विशाल सेना ने अरण्यपुर की सीमा पर धावा बोल दिया। प्रताप सेन की सेना मैदान में डटी थी, लेकिन उनका हौसला कमजोर था। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आई, प्रताप सेन की जेब में रखा वह सूखा पलाश का पत्ता अचानक अत्यधिक गर्म होने लगा। राजा ने चौंककर उस पत्ते को बाहर निकाला। जैसे ही वह पत्ता खुली हवा के संपर्क में आया, उस पर लगी जल की वह बूंद हवा में उड़ गई और देखते ही देखते पूरे युद्ध क्षेत्र में एक ऐसा घना सफेद कोहरा छा गया कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई देना बंद हो गया। महिष्मति के सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं। तभी उस घने कोहरे के बीच से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने दोनों सेनाओं के रोंगटे खड़े कर दिए। वह किसी शेर की दहाड़ नहीं थी, न ही किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि थी। वह साक्षात महादेव के पिनाक धनुष की टंकार जैसी एक भयंकर गूंज थी। ओम। वह ध्वनि इतनी तीव्र और कांपने वाली थी कि महिष्मति के राजा और उनके सैनिकों के मन में एक अज्ञात और असीम भय समा गया। कोहरे के भीतर शत्रु सैनिकों को अपने ही साथी शत्रु दिखाई देने लगे और वे आपस में ही टकराकर पीछे भागने लगे। उनके हाथी और घोड़े दिशाहीन होकर वापस अपने ही राज्य की ओर दौड़ पड़े। बिना एक भी तलवार चलाए, बिना एक भी सैनिक खोए, अरण्यपुर ने युद्ध जीत लिया था। कोहरा छंटते ही राजा प्रताप सेन स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में वह पलाश का पत्ता अब पूरी तरह हरा भरा और ताजा हो चुका था। राजा की आंखों से अहंकार के सारे पर्दे गिर गए। उसे समझ आ गया कि जिस मौन को वह कमजोरी समझ रहा था,
वह वास्तव में उस अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शांति थी जो पूरी सृष्टि को नियंत्रित करती है। प्रताप सेन तुरंत अपने रथ से उतरा और नंगे पैर दौड़ता हुआ जंगल के उस सादे मंदिर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सोमा उसी मुद्रा में बैठा था। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करे महात्मा, मैं शक्ति को केवल हथियारों में ढूंढ रहा था, ये भूल गया कि परम शक्ति तो भीतर के मन में वास करती है। सोमा ने मुस्कुराकर राजा को उठाया और शिवलिंग की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो कि जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ महादेव है। उस दिन के बाद राजा प्रताप सेन ने भी शासन की बागडोर संभालते हुए अपने मन में उस मौन और न्याय को स्थान दिया, और अरण्यपुर का वह जंगल हमेशा के लिए एक ऐसा पावन क्षेत्र बन गया जहां मनुष्य ने अपनी वाणी खोकर ईश्वर को पाना सीखा। युद्ध में बिना रक्त बहाए मिली उस दिव्य विजय के बाद राजा प्रताप सेन पूरी तरह बदल चुके थे। अरण्यपुर की प्रजा अब राजा में अपने पुराने महाराजा वीरभद्र सेन की छवि देखने लगी थी। राजा ने उस पावन जंगल की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बना दिए थे। वहां किसी भी पशु पक्षी का शिकार करना या वृक्षों को काटना पूरी तरह प्रतिबंधित था। समय का चक्र घूमता रहा। सोमा अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी दाढ़ी और बाल श्वेत हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में जो निश्चल प्रेम और करुणा थी वह समय के साथ और गहरी हो गई थी। वह अब अपनी झोपड़ी से बाहर कम ही निकलता था और पूरा समय शिवलिंग के सम्मुख समाधि में बिताता था। इसी बीच अरण्यपुर में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था आनंद। आनंद जन्म से ही देख और सुन तो सकता था, लेकिन वह भी सोमा की तरह बोल नहीं सकता था। जब आनंद 7 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता उसे मौन धाम लेकर आए ताकि वे सोमा का आशीर्वाद ले सकें। जैसे ही आनंद ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा, सोमा ने अपनी आंखें खोली। वृद्ध सोमा के चेहरे पर एक अलौकिक संतोष की मुस्कान तैर गई, मानो वह बरसों से इसी बालक की प्रतीक्षा कर रहा था। सोमा ने आनंद को अपने पास बुलाया और उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया। उस क्षण बिना एक भी शब्द कहे सोमा की आधी सदी की साधना और भक्ति की ऊर्जा उस बालक के भीतर स्थानांतरित हो गई। आनंद ने भी बिना बोले अपने छोटे छोटे हाथों से शिवलिंग पर पलाश के फूल अर्पित किए। उसी रात सावन की पूर्णिमा थी। पूरा जंगल चांदनी की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। सोमा शिवलिंग के सामने पद्मासन में बैठा था। अर्धरात्रि के समय मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक ऐसी शांति प्रसारित हो रही थी जिसे केवल महसूस किया जा सकता था। सोमा ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि साक्षात महादेव ज्योतिर्मय रूप में उसके सामने खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। महादेव ने सोमा की ओर अपना करुणापूर्ण हाथ बढ़ाया। सोमा के मुख से, जो जन्म से मूक था, अचानक एक अत्यंत मधुर और स्पष्ट ध्वनि निकली, महादेव। यह उसका पहला और अंतिम शब्द था। अगले ही पल सोमा का भौतिक शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश की किरण बनकर शिवलिंग में समा गई। सोमा अपने आराध्य में विलीन हो चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले और राजा प्रताप सेन मंदिर पहुंचे तो उन्होंने सोमा के पार्थिव शरीर को देखा। पूरा अरण्यपुर शोक में डूब गया, लेकिन सब जानते थे कि सोमा को मोक्ष मिल चुका है। सोमा की अंत्येष्टि के बाद सब इस बात को लेकर चिंतित थे कि अब इस जागृत शिवलिंग की सेवा कौन करेगा। तभी बालक आनंद आगे बढ़ा। उसने सोमा की छोड़ी हुई जल की पोटली और पलाश के फूल उठाए। उसने अत्यंत सहजता से शिवलिंग का अभिषेक किया और ठीक उसी मुद्रा में बैठ गया जिसमें सोमा बैठा करता था। गांव वालों और राजा ने देखा कि आनंद के बैठते ही शिवलिंग से वही दिव्य शांति और सुरक्षा की तरंगे फिर से निकलने लगी। सब समझ गए कि सोमा की परंपरा और उनका मौन समर्पण समाप्त नहीं हुआ है। वह आनंद के रूप में आज भी जीवित है। अरण्यपुर का वह मौन धाम पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को ये सिखाता रहा कि जब संसार का सारा शोर थम जाता है, तब आत्मा की मूक भाषा सीधे कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव के पास पहुंचती है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और कई दशक बीत गए। बालक आनंद अब एक वयोवृद्ध संत बन चुके थे, जिन्हें लोग स्वामी आनंदानंद के नाम से पुकारते थे। उनके संरक्षण में मौन धाम की ख्याति केवल अरण्यपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दराज के देशों के खोजी, दार्शनिक और राजा महाराजा अपने मन के शोर को शांत करने के लिए इस पवित्र जंगल में आने लगे। एक समय ऐसा आया जब अरण्यपुर के पास के एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य का राजकुमार चंद्रकेतु भयंकर मानसिक अशांति से घिर गया। उसके पास अपार धन था, चक्रवर्ती सम्राट बनने की शक्ति थी और संसार के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे, लेकिन उसे रात में नींद नहीं आती थी।
उसका मन हमेशा अज्ञात भय, चिंता और महत्वाकांक्षा के तूफानों से घिरा रहता था। जब चंद्रकेतु को अरण्यपुर के मौन धाम और वहां के मूक संत आनंदानंद के बारे में पता चला, तो वह अपने कुछ खास अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचा। वह राजसी वस्त्रों में था, लेकिन उसका चेहरा थकान और मानसिक पीड़ा से बुझा हुआ था। जब उसने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, तो देखा कि चारों तरफ एक अद्भुत नीरव शांति थी। वृद्ध आनंदानंद शिवलिंग के सामने आंखें बंद किए बैठे थे। राजकुमार चंद्रकेतु उनके पास गया और बेचैनी से बोला, हे महात्मा, मैं अपने मन के भीतर चल रहे युद्ध से थक चुका हूं। संसार की कोई भी वस्तु मुझे शांति नहीं दे पा रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा मंत्र दें, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे मन का ये भयंकर शोर थम जाए। संत आनंदानंद ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा, पर हमेशा की तरह कुछ बोला नहीं। उन्होंने बस एक उंगली से मंदिर के गर्भगृह की एक दीवार की ओर इशारा किया, जहां सोमा के समय की एक बहुत पुरानी, जंग लगी छेनी और हथौड़ी टंगी हुई थी। चंद्रकेतु असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, महात्मा, मैं कोई मूर्तिकार नहीं हूँ। मैं तो अपने मन की व्याधि का इलाज ढूंढने आया हूँ। आनंदानंद उठे, उन्होंने वह हथौड़ी और छेनी उठाए और राजकुमार के हाथों में थमा दी। फिर उन्होंने मंदिर के प्रांगण में पड़े एक बेजान, खुरदरे और काले पत्थर की तरफ इशारा किया। उनका इशारा साफ था, इस पत्थर पर वार करो। चंद्रकेतु को समझ नहीं आया कि इससे क्या होगा, लेकिन संत के चेहरे का तेज ऐसा था कि वह मना नहीं कर सका। उसने क्रोध, हताशा और अपनी पूरी ताकत के साथ उस पत्थर पर छेनी रखकर हथौड़ी से वार किया। टान की एक तीखी आवाज गूंजी और पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर गिर गया। राजकुमार ने फिर वार किया, फिर किया। जैसे जैसे वह पत्थर पर चोट कर रहा था, उसके भीतर जमा बरसों का गुस्सा, अहंकार, चिंता और चिड़चिड़ापन उस छेनी के रास्ते पत्थर पर निकलने लगा। दोपहर से शाम हो गई। राजकुमार पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। अद्भुत बात यह थी कि जैसे जैसे पत्थर का खुरदरापन दूर हो रहा था, राजकुमार के मन का बोझ भी हल्का होता जा रहा था। जब सूर्यास्त हुआ और जंगल में चांदनी बिखरने लगी, तो चंद्रकेतु ने थकावट के कारण छेनी रोक दी। उसने जब उस पत्थर को देखा, तो वह चकित रह गया। बिना किसी कलात्मक ज्ञान के भी उसके हाथों से अनजाने में उस पत्थर पर एक शांत, आंखें बंद किए हुए ध्यानमग्न मुद्रा की आकृति उभर आई थी, जो साक्षात शिव के वैराग्य रूप को दर्शा रही थी। उसी क्षण चंद्रकेतु के भीतर एक गहरा सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा डरावना नहीं, बल्कि असीम आनंद देने वाला था। उसके मन का सारा शोर, सारी चिंताएं गायब हो चुकी थी। उसने अपने जीवन में पहली बार इतनी गहरी शांति का अनुभव किया था। उसने संत आनंदानंद की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक संतोष भरा मुस्कुराता हुआ भाव था। आनंदानंद ने अपने हाथों से शिवलिंग पर चढ़ी भस्म उठाए और राजकुमार के माथे पर लगा दी। राजकुमार चंद्रकेतु समझ गया कि महादेव को पाने और मन को शांत करने का रहस्य क्या है। उसने जान लिया कि जब तक मनुष्य बाहरी दुनिया को बदलने और उसे तराशने में लगा रहता है, तब तक वह अशांत रहता है। वास्तविक शांति तब मिलती है जब वह अपने भीतर के अहंकार और विकारों के खुरदरे पत्थर पर छेनी चलाकर अपने अंदर छिपे शिवत्व, कल्याण और शांति को बाहर लाता है। राजकुमार ने अपना मुकुट वहीं उस पत्थर के चरणों में रख दिया। उसने महल लौटने का विचार त्याग दिया और वहीं मौन धाम में रहकर संत आनंदानंद का शिष्य बन गया। इस प्रकार सोमा से शुरू हुई वह मौन और निश्चल भक्ति की परंपरा आनंदानंद से होती हुई चंद्रकेतु तक पहुंची, और यह सिद्ध करती रही कि संसार का सबसे बड़ा सत्य वाणी में नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में मिलने वाले परम मौन में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।